तो चलिए आज इस वीडियो में अपने लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। अभी तक तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस अपने लोग सर्किट में लगाते थे, लेकिन अब जब क्या होगा जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जितने भी अप्लायंसेज होते हैं घर में उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का यूज होता है। तो उसको अपने लोग कैसे डील करते हैं, उसको अपने लोग कैसे समझते हैं, तो कह सकते हैं यहाँ से बेसिक एक इंजीनियरिंग का ये स्टार्ट होता है कि रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो उसको कैसे अपने लोग डील करेंगे कि उसमें करंट क्या होगा, उसका वोल्टेज क्या होगा। तो जैसे कि पहले अपने लोग देखते हैं, एक सिंपल सर्किट लेते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। मान के चलिए 20 वोल्ट का बैटरी है तो करंट यहाँ पे आई होगा। टोटल सर्किट में एक ही करंट घूमेगा जो कि आई होगा। ये मान के चलो आप R1 रेजिस्टेंस है, R2 है, ये R3 रेजिस्टेंस है। तो अपने लोग इसको कैसे डील करेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखो इस टाइप का रेजिस्टेंस ये क्या कहलाता है, सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, जो इन टू एंड कनेक्टेड हो। जैसे देखो ये R1 इसके साथ कनेक्टेड है, R2 R1 के साथ, और R2 R3 के साथ, R3 फिर फर्दर सर्किट के साथ इंड टू इंड क्या है कि कनेक्टेड है। तो इसको क्या कहेंगे अपने लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि बच्चे लोग देखते होंगे आप लोग कि हाथ पकड़ के ऐसे खड़े खड़े होते हैं, तो उसको ये ऐसे, फिर दूसरा बच्चा ऐसे इसके साथ हाथ पकड़ के, फिर एक तीसरा बच्चा ऐसे इसके साथ हाथ पकड़ के, क्या कहेंगे, ये सब एक दूसरे के साथ सीरीज में क्या है, कनेक्टेड है। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस के केस में भी यही होगा। इसको क्या कहेंगे अपने लोग कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसको कैसे डील करेंगे, डील करने का मतलब क्या हम कह सकते हैं, इसका वोल्टेज क्या होगा, इसमें करंट क्या होगा। तो इसको डील करने के लिए अपने लोग ओम्स लॉ का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। तो देखिए ये सीरीज टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि टोटल का टोटल सर्किट में सेम करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। यानी कि एमीटर का रीडिंग सेम होगा। यहाँ पे आप एक एमीटर ले लीजिए, एमीटर लगाते हैं अपने लोग, क्या होगा, ये एमीटर का रीडिंग सेम होगा, कभी भी वैरी नहीं करेगा। अब चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ, एमीटर का रीडिंग वैरी नहीं करेगा, लेकिन वोल्टेज वैरी करेगा। यहाँ पे वोल्टेज अगर V है तो यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये कुछ V1 होगा, यहाँ का वोल्टेज कुछ V2 होगा, यहाँ का कुछ V3 होगा। तो ये वोल्टेज वैरी क्यों करता है, क्योंकि डिफरेंट क्या है, रेजिस्टेंस है। इसी के कारण क्या कर रहा है अपने लोग, यहाँ पे वोल्टेज वैरी कर रहा है। तो करंट क्या है, सेम है सर्किट में। करंट सेम होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए R1 के लिए I तो सेम है, तो V1 इक्वल टू I R1। ओके, इसके लिए V2 के लिए I सेम, सबके लिए I सेम इंटू R2, और V3 के लिए क्या होगा, I इंटू R ऑफ 3। तो ये जो टोटल वोल्टेज है V, वो किसकी इक्वल होगा, V1 के, V2 के और V3 के सम के इक्वल। और अपने लोग यहाँ पे V1, V2 और V3 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए V क्या है, IR है, तो क्या निकल के आता है, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I तो सेम है सबका, तो I कैंसिल, इसको अच्छे से लिखते हैं, I कॉमन निकाल लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3
तो आई से आई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R क्या है, R इक्विवेलेंट है। किसका इक्विवेलेंट है, जब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो, सीरीज में हो। जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो अपने लोग क्या सीखा कि सिंपली कितना भी हो, 3 हो 4 हो, उसको क्या करेंगे अपने लोग सम कर देंगे। 2 होगा तो R1 प्लस R2 कर देंगे, 3 होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, 4 होगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट अपने लोग को निकाल के क्या फ़ायदा होगा, तो R इक्विवेलेंट निकाल के अपने लोग को क्या फ़ायदा होगा कि वोल्टेज अपने लोग निकाल सकते हैं। वोल्टेज अक्रॉस दी सर्किट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस दी सर्किट। यहाँ पे R इक्विवेलेंट कर दीजिए, तो अपने लोग क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस दी सर्किट, यानी कि फाइनली सर्किट। तो जैसे कि मान के चलो किसी क्वेश्चन में अपने लोग को वोल्टेज अक्रॉस सर्किट निकालना है, तो एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसी में R1 R2 मान के चलो, R1 क्या दे दिया गया है 1 ओम, R2 क्या है 2 ओम, R3 क्या है 3 ओम। तो इसका सिंपली R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसी टाइप का कॉम्बिनेशन है R1 R2 R3। तो R इक्विवेलेंट सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 ओम। ओके, तो अब कहेगा वोल्टेज क्या है इस सर्किट के अक्रॉस, इनिशियली भी था लेकिन अब वोल्टेज बदलेगा, तो क्या होगा वोल्टेज V इक्वल टू आई इंटू R इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा V इंटू आई, V इक्वल टू आई इंटू R इक्विवेलेंट। तो करंट दे दिया गया रहेगा, मान के चलो करंट 1 एम्पियर और R निकला है 6। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो 6 क्या ओम, तो वोल्टेज निकल के आएगा 6 वोल्ट। तो इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी में एक या दो वैल्यू दिया रहेगा और तीसरा क्या कहेगा निकालने के लिए। तो 10th में तो थोड़ा बहुत ही है, लेकिन 12th में ये सब डिटेलिंग में आता है। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक लूप में क्या करंट होगा, सेकंड लूप में क्या करंट होगा, और फर्दर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेज में ये सब आगे और विस्तार रूप से पढ़ाए जाते हैं, अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। तो पहला था क्या था, इन सीरीज, ये क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक और रेजिस्टेंस है बहुत पॉपुलर, बस 2 ही कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में अपने लोग देख लिया, रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो सिंपली ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहेंगे, देखिए ये मान के चलो ये है, एक ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे लगा हुआ है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसको भी किसी वोल्टेज सोर्स से अपने लोग ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक नोट करने वाली बात नोट कीजिए, यहाँ पे सीरीज में करंट इन each resistance will be same as in the circuit। तो जो सर्किट में करंट होगा वही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में करंट होगा I। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक बात याद रखिएगा कि वोल्टेज across all the resistors
विल बी सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि R1 का वोल्टेज वही होगा जो R2 का होगा, जो R3 का होगा। यानी कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अपने लोग लगाएंगे तो सारा का सारा रीडिंग क्या होगा, सेम होगा, जो कि इसका होगा, सर्किट का होगा। तो चेंज क्या करता है, करंट विल वेरी, करंट क्या करेगा, चेंज करेगा। यहाँ पे आई करंट है मान के चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, यहाँ का I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे फाइनली क्या होगा, I होगा। यानी कि I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे यहाँ पे V था ना, V क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, I 3 भाग में बट जाएगा, गंगा जमुना सरस्वती, I1 I2 प्लस I3, फिर मिलके संगम प्रयागराज इलाहाबाद में एक ही हो जाएगा, I हो जाएगा, यानी कि बीच में कहीं बट जाता है, ठीक। और फिर लास्ट में एक ही हो जाता है, जैसे सारे नदी समुद्र में जाके मिल जाते हैं। तो दो चीज़ याद रखना होगा, कुछ साइंस में चीज़ें याद भी रखनी होती है और समझनी भी होती है। समझ तो जाएंगे ही, लेकिन याद भी करनी होती है। तो ये याद रखिए कि क्या होगा, वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा। तो इसी में फिर क्या लगाएंगे अपने लोग, ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे और इसका भी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसके लिए ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर से, I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, V बाई आर इक्विवेलेंट। इसके लिए भी V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो सिंपली भी सबका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा बाद में, क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस। तो इसी को हम लोग ओम्स लॉ में यूज करके भी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट करके वोल्टेज या फिर करंट निकाल सकते हैं। और ये सीरीज का ये हो जाता है। तो इस दोनों को थोड़ा सा हम लोग दिमाग पे जोड़ देके याद करेंगे, और ये भी याद करेंगे कि वोल्ट सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज तीनों का सम होता है, V1 प्लस V1 V2 प्लस V3। और सीरीज में क्या होता है, करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये समझ के याद करना है, ओके। तो एक इजी एग्जांपल देख लेंगे। तो इसका ये बेसिकली होता क्या है ना, इसका कुछ एप्लीकेशंस भी है, जैसे कि दीपावली के लाइट जो देखते होंगे, तो वो चाहे ढाबे पे ही आप लोग लाइट देखते हैं, ढाबे पे क्या होता है ना, सीरीज में लगा होता है बहुत सारे बल्ब। तो सबका देखिएगा सेम 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 ब्राइटनेस होगा, सेम रोशनी होगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। तो सीरीज में क्या दिक्कत है कि एक बल्ब अगर फ्यूज हुआ तो यहाँ पे सर्किट टूटा, तब सारा का सारा मतलब नहीं जलेगा। लेकिन वो चीज़ पैरेलल में नहीं है। अगर ये ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, इससे जाएगा करंट, इससे जाएगा, लेकिन सीरीज के साथ ऐसी बातें नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू सीरीज, ओके। तो दोनों चीज़ अपने लोग डील करेंगे। एक देख लेंगे कि जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, उसको कैसे डील करते हैं। मान के चलो ये है, यहाँ पे सीरीज लगाएं और ये दोनों रेजिस्टेंस अपने लोग क्या लगाएं, पैरेलल में लगा दिए, ठीक है। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम। कोई 2 वोल्ट का क्या करते हैं अपने लोग, बैटरी ऐड करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। ये तो 1 ओम है, इस दोनों का क्या होगा, तो पैरेलल का पता है 1 बाई R1 बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2।